परमेश्वर क्या होता? संधि विच्छेद तो पढ़े ही होंगे ना आप। संधि विच्छेद पढ़े हैं ना? सब भूल भाग गया। कोई बात नहीं है, मैंने पढ़े हैं ना, मैं इतने खाली जानना कि तो पढ़े हैं ना। तो शब्द को जब तोड़ा जाता है तो दो शब्द बनते हैं। तो अब यहाँ परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर, परम धनेश्वर, परम धनेश्वर। तो परम माने श्रेष्ठ यानी उत्तम, ईश्वर माने स्वयं, ईश्वर माने श्वास, वही स्वयं। मतलब यहाँ अर्थ यहाँ लगेगा स्वयं। अच्छा, यहाँ स्वयं लग जाएगा। स्वयं लग स्वर से मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, तो स्वयं उत्तम तो स्वयं है। तो जिसे स्वयं को जानने का साधन ही तो ईश्वर श्वास है। तो स्वयं को यहाँ उत्तर आ जाएगा स्वयं। ईश्वर का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा स्वयं। तो उत्तम अगर संसार में कोई है तो स्वयं है। लेकिन क्या अपने उत्तम होने का ज्ञान हमें है? नहीं है। हम जिसके पास जा रहे हैं उत्तमता का बोध प्राप्त करने के लिए, तो क्या हमें पता है कि वो हमें सही दिशा दे रहा है? हमको खुद नहीं पता तो कैसे पता? नहीं, वो तो ठीक है, आपके पास नहीं पता है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वो हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, यानी शब्द हमारे कान में जो डाल रहे हैं, या हमें जो हमारी अच्छाई या बुराई जो भी वो हमारे अंदर में डालना चाहता है, हम तो उनको श्रद्धा से जा रहे हैं। उनके ऊपर हम श्रद्धा करके जा रहे हैं कि हमको जो भी कल्याण करेंगे, हम जो भी शब्द बोलेंगे हमारे कल्याण के लिए, हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, सुखी होगा। लेकिन जब आप कोई शब्द बोलते हैं और उसकी प्रतिक्रिया उधर से जब आती है, सामने जो भी व्यक्ति बैठा हो, आपके गुरु हो, आपके पिता हो, आपके समाज के कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो, अनुभवी हो, तो आपको तो पता नहीं है। और वो चालाकी में बोल रहे हैं कि चतुराई में बोल रहे हैं कि अज्ञानता में बोल रहे हैं, आपको तो कुछ पता नहीं। या ईमानदारी बरत रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं पता। तो सामने जो शब्द रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई में यानी प्रतिक्रिया में हम जब प्रयोग करते हैं, अब प्रयोग करके वास्तव में जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, तब न पता चलता है कि वो सही है या गलत है। तत्काल तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे समाज के वास्तविक जो शोधक हुए हैं, जिसको हम रिसर्च कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, ऋषि कहते हैं, उन लोगों ने तो सही चीज़ दिया है, उनमें कोई कमी नहीं है। वो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनमें कोई कमी नहीं है, चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, ईसाई के हों, सिख के हों, यहूदी, पारसी, जो भी हो, जो उन्होंने अगुआ जो भी हुआ है अपने समाज का, कि पूरे विश्व में अलग अलग समाज है, तो अलग अलग समाज के अगुआ भी हैं। आप जैसे अपने घर के, अपने गांव के अगुआ हैं, वैसे अनेकों गांव हैं, अनेकों परिवार, अनेकों घर हैं, अनेकों माता पिता हैं। तो जो आप अपने परिवार, अपने बच्चों को, जो आपने अपने गांव को जो आप शिक्षा देना चाहते हैं, आज आपको अवसर मिला हुआ है। उस अवसर को भुनाने का अच्छा खासा जब आपके पास समय है, बात समझ में। और वो जो समय है, वो समय आपके हित का है या अहित का, तो आपके आकलन करने के बाद न जनता आपको श्रेय देगी आगे। 5 साल चुनाव आपने जीता, अब इस 5 साल में पूरा गांव आपका आकलन करेगा। आकलन करने के बाद जब दूसरा चुनाव आएगा, उस चुनाव में आपका ऐसा प्रक्रिया करेगा। ऐसे ही प्रक्रिया है। हम जिसके भी पास जाते हैं, जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, उसी में हम ओतप्रोत हो जाते हैं, उसी को सब कुछ मान लेते हैं, मान करके काम करते हैं। अब काम करने के बाद जब परिणाम सामने आता, तब न पता चलता चोरी करना अच्छा है या चोरी न करना अच्छा है, तो बाद में पता चलता है। परिणाम आने के बाद, तो परिणाम जब तक नहीं आपके सामने आएगा, तब तक तो आप तो चल ही रहे हैं ना, रास्ता चल रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं। अभी आपका जो परमेश्वर है, जीव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर परमेश्वर हो गया। अब परमेश्वर भी आ गए सामने,
अभी तो जीव, आत्मा, चार। परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्म। ईश्वर, हम्म। अब परमेश्वर आ गए। हम्म। तो परम माने उत्तम, श्रेष्ठ माने आप स्वयं, ईश्वर माने स्वयं। तो पूरे अपने ही उत्तम होने का ज्ञान आपको हमको नहीं है। अब वो उत्तम का बोध कहाँ से प्राप्त किया जाए, कौन हमें बताएगा? तो जो उस लेवल पे होगा वही बता कुछ पाएगा। बता पाएगा। हम्म। आज 219 दिन हो गया। आज के 219 दिन पहले आप जाइए, ठीक? हमारी आपकी कोई चर्चा नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई सत्संग नहीं हुआ। आप अपने मन में धुन में थे, मैं अपनी धुन में था। मैं तो अपने दिशा में अपने चल ही रहा था। लेकिन आपके मन की गति जो है आप पकड़िए, खुद अपने एनालिसिस करिए, मैं कुछ में बोलने की ज़रूरत नहीं। आप क्या सोचते थे? इसी रास्ते से आप गुजर जाते थे, उसी रास्ते से आप गुजर जाते थे। लेकिन क्योंकि हमारी आपकी कोई वार्तालाप नहीं हुई, आप चाहते वही हैं, अब वो सामने है, लेकिन आपको उसके बारे में कभी वार्तालाप तो हुई नहीं। अब वार्तालाप भी हुई होगी कभी कभार, तो आप रामायण को मानने वाले, राम को मानने वाले, यानी बाहर, और जो कि वो सारे रामायण गाथा जो ना अंदर की गाथा गाता है, आपको पता नहीं कि अंदर की गाथा सुनना है, समझना है, या उसको पालन करना है, या बाहर के जो अयोध्या के राम हैं उनका पालन करना है। तो हमारे दिमाग में तो बैठा दिया गया अयोध्या के राम हमारा कल्याण करेंगे, और जो कि अयोध्या के राम अपना कल्याण खुद किए कि नहीं किए वो तो वर्तमान वही जानेंगे। न आप कुछ कह सकते हैं, न मैं कुछ कह सकता, क्योंकि हम उस लेवल पे ना देखे उनको, न जाने, न समझे, न उस समय मैं था। अगर मैं रहा भी हूँगा, पता किस जीवन में रहा हूँ, किस जोन में रहा हूँगा, मैंने मनुष्य में ही रहा हूँगा। तो वर्तमान में जैसे आप हैं, कैसे क्या आप अपने पिताजी के मरने के बाद आप कभी कोई बात सोचते हैं तो पिताजी चले गए, अब क्या करें? पिताजी के रहते रहते हम जो चीज़ें जाने रहते हैं वही तो हमें हमारे काम आता है। न रहने के बाद पश्चाताप करने से क्या होता है? उनको आप पूजबे करें, फुलवे माला चढ़ाएं, उनसे वार्तालाप आप कर पाएंगे? कोई अपनी मन की बात उनसे कर पाएंगे, या वो आपके अपने मन की बात आपसे कह पाएंगे? क्योंकि वर्तमान में हम उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। तो जितने महापुरुष हुए, ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, शंकर जी हुए, जो भी लोग हुए, उनके समय में जिन लोगों ने उन्हें पूजा, जाना, देखा, समझा, उन्होंने जानने की कोशिश की, तो उन लोगों ने कुछ प्राप्त किया होगा। आज जिन लोगों ने नहीं जानने की कोशिश किया होगा, आज उनका मूर्ति रख करके हम पूजने से क्या होगा? हाँ, ये है कि उनको पूजने से ये होगा कि उनके जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे तब जान पाएंगे शंकर जी के हों, ब्रह्मा जी के हों, विष्णु जी के हों, इनका क्या मतलब, ये क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, तब समझ में बात आई। लेकिन उस लेवल पे जाकर के हमें तो ज्ञान भी तो नहीं कराया जाता है, ये भी तो बात है। हो गया। साधना करते करते आज 227 दिन हो गए। तारीख 19 जून सन 2022, दिन रविवार। अब आगे और जो आप पूछना चाहते हैं उसे पूछिए। क्या जानना? मैं यह जानना चाहता था, ये ईश्वर के बारे में तो आपने बता दिया कि ये सांस जो है ये ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर क्या है? क्या सांस में भी कोई परम है? परमेश्वर क्या है? हम लोग जो साधना सीख रहे हैं, ये सदगुरु कबीर साहब की सहज साधना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सहज साधना। तो सहज का मतलब होता स्वाभाविक। हम अस्वाभाविक स्वयं हो गए हैं, अब अपने स्वाभाविक स्वभाव में लौटना है। स्वाभाविक स्वभाव में लौटना है। तो स्वाभाविक स्वभाव में लौटने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिकार है वह जीवन जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है।
तो शब्द का संग्रह करने के लिए हमें शब्दों पे ही विवेक करना पड़ेगा। तो विवेक करने के लिए जो शब्द हमें पढ़ाए जाते हैं, जनाए जाते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर के और शब्द के अर्थ, भाव, क्रिया तक हमें चलना होगा। समझ रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, स्थिति। अब ईश्वर और परमेश्वर आ गए। तो ईश्वर तो हम लोग साधन समझ करके उसी का उपयोग कर रहे थे। जी। हाँ, जी। अब परमेश्वर आ गए, परमेश्वर आए। तो परम माने उत्तम होता है, ईश्वर माने श्वास होता है, यानी स्वयं होता है। जैसे जैसे आपका अपना स्वभाव स्वाभाविक अपने प्रक्रिया में लौटना शुरू करेगा, वह आप जैसे ही बैठेंगे, किसी भी उलझन में हैं या नहीं भी हैं, जैसे ही आप अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं, आपका मन तुरंत पहले एकाग्र होता है, स्थिर होता है और स्वयं में पूरा शरीर आनंदित, प्रसन्नचित, रोमांचित अपने आप अनुभव होता है। एकदम परम माने उत्तमता का आपको बोध कराता है, एकदम शांत स्वरूप। जैसे ही आप श्वास को देखते हैं, श्वास को देखने के बाद तुरंत मन एकाग्र, स्थिर, शांत जैसे ही होता है तो एकदम अनुभूति होती है, क्योंकि वहाँ मन चंचल है नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता, चिंतन, क्रिया नहीं है। चिंता, चिंतन और क्रिया, मानसिक क्रिया, कल्पना जिसको कहते हैं कल्पना, हमारे अंदर में न कल्पना होती है, न हकीकत की, न देखे सुने किसी भी बात पे हम नहीं जाते हैं, एकदम शांत रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। और अपने ही इस शरीर में जो अनुभूति होती है वह उत्तम अपने चेतन का बोध होता है, एकदम जानकारी होती है कि चेतना के अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल मन शांत है, ना शरीर में किसी प्रकार की कोई कष्ट है, पीड़ा है, ना किसी प्रकार का मानसिक पीड़ा है, एकदम शांत स्थिति। यही परमेश्वर स्थिति है आपकी। ये स्टेप है, स्टेप जान ना, सीढ़ी। जी। जी। जैसे जैसे आप सीढ़ी पार करेंगे वैसे वैसे स्वयं की ये सब अनुभूतियों का स्थान है। जैसे ही आप मन को शांत किए, एकदम अनुभूत होती है। इस बात का ध्यान रखिए कि अनुभव करते समय मन की गति है, मन अपनी क्रिया में चल रहा है, क्योंकि अनुभव भी मन के द्वारा मन की ही गति को पकड़ने पे होती है। अनुभव भी मन के द्वारा ही मन की गति को पकड़ने में अनुभूत होती है। जिस दिन आप चेतना स्तर पे लौटेंगे, अपने स्वाभाविक चेतन में लौटेंगे, उस दिन अनुभव भी नहीं रह जाएगा, बिल्कुल आप चेतन खाली रह जाएंगे, एकदम शांत। वहाँ न शरीर का ज्ञान होगा, न शरीर से संबंधित इंद्रियों का ज्ञान होगा, न शरीर इंद्रियों के विषय का ज्ञान होगा, और न ही आपके शरीर में कहीं दबाव, खिंचाव, तनाव, खुजली कुछ भी महसूस नहीं होगा, न पीड़ा, न दर्द, कुछ नहीं, एकदम शांत स्थिति होगी। मन की गति भी नहीं होगी, गति माने चाल, मन की क्रिया भी नहीं होगी, मन कुछ सोचेगा भी नहीं, न कल्पना में, न हकीकत की जिंदगी, एकदम शांत स्थिति। इस शांति स्थिति को चेतन अपने जब चेतन में लौटता है, उसको शब्द में आप नहीं बोल सकते, एकदम अनुभूति का विषय है, शांत स्थिति।
अब इस स्थिति को किस शब्द में आप बोलेंगे बताइए? जी, कोई शब्द है आपके पास? कोई शब्द नहीं है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम शांत हो गया, मन में बिल्कुल अनुभव। कोई क्रियावान नहीं है। आइए, अब आपके 227 दिन के अनुभव का है, 2-2 घंटे के, और ये भी है कि आप लगन से चल रहे हैं इसलिए। बाकी जो है जितने भी लोग हैं वो मन की गति में बहे हुए लोग हैं। वो तुरंत, जैसे उस वकील साहब आए थे शुरुआती दौर में, वो कह रहे थे कि आप हमको शक्तिपात कर दीजिए, मैं एकदम शांत हो जाऊँ। आप बता दीजिए मैंने वो शक्तिपात की? मैं शक्तिपात भी कर देता तो 5 मिनट 10 मिनट खाली उनका मन शांत होता, और उसी के पीछे जीवन भर बाबा जी बड़ा जानकार हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने शक्तिपात कर दी, मेरा मन शांत हो गया। बल्कि उनके मन में और उद्वेग पैदा होता। बार बार इसी बात को कहते हो, लेकिन उनका जीवन शांत नहीं होता। हमने कहा था कि स्वयं खोदो अपने आप को, और स्वयं खोद करके अपनी शांति का स्वयं अनुभव करो जो अस्थाई है। हम आपको अपने अस्थाई चीज को प्राप्त करने के लिए ये साधन करा रहे हैं, जो कि आपके पास निजी है, कहीं किसी के पास खोजना नहीं है। आपकी अपनी निजी संपत्ति आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनके पास उनके पास उनके पास। और मैं एकदम साफ सुथरा शब्द में आपको अपनी संपत्ति का ज्ञान कराने के लिए साधना करा रहा हूँ कि स्वयं अपने सांस के द्वारा शुरुआती दौर में अपने सांस को देखो, अपने से अलग होकर। जैसे ही श्वास आपसे अपने शरीर से, अपने मन से अलग महसूस हुआ, वैसे ही हर चीज़ आपको अलग महसूस होगा। तो अलग की वस्तु और आप स्वयं की वस्तु, दोनों में अंतर ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? ढूंढेंगे। स्वाभाविक बात है जी। और जैसे जैसे आपका स्थिति बदलती जाएगी, आप खोजना शुरू करेंगे, वैसे वैसे सभी वस्तुएं आपसे अलग हैं। अलग की वस्तु अलग ही होगी, वो हमें पीड़ा दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकती। और मैं स्वयं हूँ, जहाँ सुख है, आनंद है, परमानंद है, और वो अस्थाई है। उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई उसमें उग्रता नहीं है, उसमें कोई हरासमेंट नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत स्वरूप, शांत, एकदम शांत। और इसी शांति स्थिति को हम लोग ढूंढ रहे हैं। शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में ले जाने के लिए वो जो शब्द हैं, उस शब्द पर हमें अनुभव नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ने वाला, सुनने वाला, याद करने वाला, बोलने वाला वो खुद उस लेवल पे नहीं है। तो आपको अनुभव कैसे कराएगा, आप बताइए? मैं खुद चंचल हूँ और अपनी चंचलता के कारण मैं स्वयं दुखी रहूँ, तो आपको मान लीजिए 2 घंटे में हमें अभ्यास ही कराऊँ, तो उसका कोई मतलब है? नहीं। उससे तो मुझे ही खाली लाभ हो सकता है, क्योंकि आप अपना फीस जमा करेंगे, आपके माध्यम से रुपए मैं कमा सकता हूँ। लेकिन ये कहिए कि आपको मैं आपकी निजी संपत्ति पर पुनः स्थापित करा दूँ, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस लेवल पे नहीं हूँ। और ये मैंने फ्री में प्राप्त किया है संतों से, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज का धन है, समाज के सभी वर्गों के लोग इसे चाहते हैं, तो इसमें कोई हम आपके मन के अंदर में ऐसी बात ना डालें जहाँ आपका मन शंका में रहे। शंका मुक्त होकर के इस चीज़ को प्राप्त करना है, बशर्ते हमारी बात पे आपको विश्वास करना होगा। बात इतनी है विश्वास की। आपने 227 दिन मेरे साथ विश्वास किया है, तब आज ये चीज़ें निकल रही हैं और आपको स्वयं अपने शांत स्वरूप का अनुभव हो रहा है। अन्यथा अगर मेरे ऊपर आप विश्वास नहीं करते, मन की शंका में आप रहते, तो आपका मन का शंका कहाँ ले जाता मुझे नहीं मालूम। बात सही है गलत? जी सर। इसलिए गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास अगर शिष्य कर रहा है,
तो गुरु का भी कर्तव्य होता है कि शिष्य के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसको मार्गदर्शन करते हुए उसके अपने लेवल तक उसे पहुंचाएं। पहले आप पुराने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पहले मास्टर लोगों को आप देखे होंगे कि मास्टर घर पर पढ़ करके तब आकर के बच्चों को पढ़ाते थे। नए नए विकल्प लेकर के आकर के बच्चों के बीच में, अगर इस विकल्प से नहीं समझ पाया तो इस विकल्प से समझ लें, इस विकल्प से नहीं समझ पाया तो इस विकल्प से समझ लें। 40 मिनट के पीरियड में वो नई नई चीज़ों का प्रयोग करके आपके दिमाग में डालने का प्रयास करते थे। अगर वो 40 मिनट के पीरियड में अपने संतुष्ट नहीं हो पाए तो बच्चों से स्पष्ट शब्दों में कहा जाता था कि जो बात समझ में न आए वो बाहर भी आकर के पूछ लें। जब भी उनके पास समय हो वो मेरे पास आकर के पूछ सकते हैं। ये बात बोला जाता था कि नहीं? जी, आपने सुना भी होगा। नहीं, सही सही। तो अब आप बताइए कि पहले के लोगों में और आज के लोगों में कितना अंतर आ गया। बहुत अंतर है। आज सिर्फ चंचलता दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। और चंचलता इतना बढ़ गया है कि वो जो शब्द बोलते हैं वो स्थिरता का बोलते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में वो चंचल हैं। उनको खुद अपने आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि अनुभूति नहीं है, स्थिरता नहीं है। जब अनुभूति नहीं तो स्थिरता कहाँ से आएगी? क्योंकि स्थिरता प्राप्त करने के लिए चंचल मन को परित्याग करना पड़ता है। एक ही वस्तु पर एक ही समय में आपको रिसर्च करना होता है। कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है उसको रिसर्च करने में, खोजने में, उसकी बारीकियों को जानने में। लेकिन संयोग है आप लोगों का कि मेरे नई उम्र में आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। आपकी उम्र 75 साल है और मेरी उम्र 50 साल है, 25 साल का अंतर है। आप 25 साल हमसे बड़े हैं और इस बड़े होने का जो आपने लाभ प्राप्त किया, सिर्फ आपने अपने मन को चंचल किया। और मैं अपने 50 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ही मैं साधु बना था और 20 साल की अवस्था से लेकर के और आज 50 साल की अवस्था तक हमने दिन प्रतिदिन एक एक मिनट अपने आप को खोजने में ही लगाया, अपने आप को स्थिर करने में ही लगाया। इसलिए मैं छल कपट राग द्वेष से ऊपर उठ करके एकदम शांत स्वरूप हूँ, एकदम शांत। मैं जैसे ही श्वास को देखना प्रारंभ करता हूँ, मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है और शांति स्थिति में जितना देर मैं चाहता हूँ उतना देर बैठे रहता हूँ। और ये दिन की दिखावा की चीज़ नहीं होती है, ये स्वयं की चीज़ है। जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, जिस रूप में चाहिए, आप अपने मन को शांत करके अपनी चेतना में लौट जाइए, एकदम शांति से। शाम को मैंने बताया था कि दिल्ली से एक धर्मवीर साहब आए हुए हैं जो गृहस्थ परंपरा के संत हैं। उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो संत लिखते हैं। वो संत बनने के लिए बिल्कुल घर द्वार त्याग कर दिए थे। उनकी माता जी ने जिद कर दिया 35 साल की उम्र में, 35-36 साल की उम्र में, कि आपको शादी करनी है। माता जी के कहने के कारण उन्होंने शादी कर ली। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और अपने नाम के आगे वो संत लिखते हैं, संत धर्मवीर दास, धर्मवीर साहिब, वो स्वयं लिखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वकील भी हैं वो। और कल उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। जब वो साधना के बारे में चर्चा चलने लगी तो उन्होंने हार्टफुलनेस कोई संस्था है जो बस्ती में भी है, उनके हजारों लोग जाकर के वहाँ पे अपने आप को सहज समाधि का अभ्यास करते हैं। सहज समाधि के बारे में जब हमारी उनकी चर्चा चल रही थी, वो जो खुद भी करते हैं उसमें, तो उनको बताया जाता है कि कबीर आपके हृदय में है, आप अपने कबीर को देखिए और उसी में समाहित हो जाइए। तो ये तो भावना है, दृश्य है। आप दृश्य को देखेंगे तो आप भटकेंगे,
सहज समाधि है। सहज माने स्वाभाविक, समाधि का मतलब सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। दुख सुख के बीच का जो मध्य का रास्ता है वो कबीर का है। सुख दुख से इक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुख और दुख दोनों के मध्य जो बीच का रास्ता है, आपकी जीवन की जो अनुभूति है वही वास्तविक आपकी चेतना है। और अपनी चेतना में अपनी चेतना को लौटाना ये मेरा कर्तव्य बनता है आज मानव जीवन में, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। जब हमारी उनकी चर्चा होने लगी बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ जरा नेट पे डाल करके देखिए इसका लोकेशन कहाँ है। तो संसारपुर है गोटवा के पास, दुबखरा के आसपास कहीं है संसारपुर। संसारपुर पुटैया ही संसारपुर है। हाँ संसारपुर पुटैया का। पुटैया को संसारपुर कहते हैं। अच्छा पुटैया कोई संसारपुर जी, कहते हैं। ये संसारपुर गांव है वही। हाँ तो वहीं पे कहीं पे संस्था है। तो हमसे कहे कि सुबह आप चलिए मेरे साथ 6:45 बजे। तो मैं कहा क्यों, मैं तो यहाँ 5 से 7 तो मैं हिल नहीं सकता। तो कह रहे तब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपको वहाँ ले चल करके मैं स्पीच दिलाना चाहता हूँ, यानी आपकी व्याख्या कराना चाहता हूँ कि सहज समाधि वास्तव में है क्या। अब वो लोग सहज समाधि का अभ्यास कराते हैं, आप में और उनमें हमने काफ़ी अंतर देख लिया। तो मुझे प्रभावित होकर के ले जाना चाह रहे थे। अब भाई आप जिसको भी वास्तव में अपने आप में लौटना हो